यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जन कल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वे अपना प्रवचन गांव, कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफ़ी भीड़ आई हुई थी। उस प्रवचन में गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया और कहा, चाहे वह निर्जीव हो या संजीव, ईश्वर हर जगह विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को हर जगह देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दोबारा गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर उसका महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा कि हाथी के आगे से हट जाओ, वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था कि वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और जोर से पटक दिया। वह इतनी जोर से गिरा कि बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो सामने गुरुजी परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरुजी के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा हो गया। हाथी से भयभीत नहीं हुआ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु परमहंस चुप हो गए। तभी उनके शिष्य विवेकानंद ने उस व्यक्ति से कहा कि आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, परंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति अपनी नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए।